क्या दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची है? केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सैकड़ों मरीजों की जान बचाने की चुनौती है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से तुरंत मदद करने की अपील की है। कोरोना के अटैक के आगे लाचार सिस्टम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वेंटिलेटर पर सिस्टम। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 10 से 12 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से तुरंत मदद की अपील की है। इस बीच जीटीबी अस्पताल के बाहर एक मरीज का रिश्तेदार 18,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर पहुंचा। मरीज को भर्ती करने का भरोसा मिलने के बाद शख्स ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला कॉन्ट्रैक्टों को कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन का 10% स्टॉक फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बचाकर रखने के लिए आदेश दिए हैं। उधर राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे में एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में रोजाना 10,000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। कल पुणे में 10,000 से ज्यादा केस आए। पुणे में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी होने लगी है। राजस्थान में कोरोना के हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि ऑक्सीजन की रोजाना खपत 136 मीट्रिक टन है, लेकिन आने वाले दिनों में 250 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा 124 मीट्रिक टन तय किया है। राज्य के छोटे छोटे प्लांट से भी हम संपर्क में है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक अगले 3 महीने में वैक्सीन का उत्पादन 5 गुना बढ़ाने वाली है। भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ कोवैक्सीन की डोज बनाएगी। केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए का एडवांस के तौर पर देने का फैसला किया है। कल पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक कर उनके प्रयासों की सराहना की। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड के लिए हो रही मारामारी के बीच भारतीय रेलवे ने पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी पहल की है। आनंद विहार स्टेशन पर रेलवे ने ट्रेन के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। आनंद विहार के शकरू बस्ती स्टेशन पर ट्रेन के 75 कोच में 1200 बेड की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 29,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 162 लोगों की मौत हो गई। अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। राज्य में अब 15 मई तक रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बीच लखनऊ में डीआरडीओ 450 बेड वाला अस्पताल तेजी से बना रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से 2 लोगों के शव की अदला बदली हो गई। अस्पताल प्रशासन ने नासिर और राम प्रताप नाम के शख्स के शव को एक दूसरे के परिवारों को सौंप दिया। राम प्रताप के परिजनों ने जब अंतिम संस्कार से पहले शव देखा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने नासिर के परिजनों से संपर्क कर दफनाए गए शव को निकालकर राज प्रताप के परिजनों को सौंपा।